आज क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ाने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो को देखिए। तो लीजिए देखिए। ये है एक मिरर है, ये मिरर है। सन से आ रहा है प्रकाश, सूर्य से आ रहा है, इस पे पड़ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आता है मिरर में। अब मिरर से परावर्तन के बाद जहाँ पे मुख्य अक्ष को काटता है या काटता हुआ प्रतीत होता है, वहाँ पे इमेज बन जाता है। जैसे ये देखो पत्ता यहाँ पे बन गया प्लेन मिरर में, तो इस तरह से इमेज बनता है। तो फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट, देखो क्या है नेक्स्ट क्या है। देखो तो ये प्रकाश का जो परावर्तन यहाँ पे प्लेन मिरर पे देख लो किस तरह होता है। ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण आया, टकराया, प्लेन मिरर से परावर्तित हो गया। आपतन कौन, ये परावर्तन कौन। आई हो गया इंसिडेंट एंगल, आर हो गया रिफ्लेक्टिव एंगल, और तीनों जो है एक ही समतल में होता है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, एंड इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। ये परावर्तन का नियम है। तो देखो ये है, ये जो है इमेज है इसका, इसको बना लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो परीक्षा में लिखना है इसको देख के लिख देना है कि आपतित किरण, इससे आसान क्या हो सकता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण जो है और नॉर्मल एक ही समतल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हो गया, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चित्र द्वारा दिखाया गया है प्रकाश का परावर्तन, देखो ये भी देख लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चित्र दिखाए पहले, एक चित्र ये भी देख लो, दोनों चित्र से स्पष्ट हो गया प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो फिर देखो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, प्लेन मिरर है। ये क्या है, प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर से कोई आदमी यहाँ खड़ा है, यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है। ये क्या है, वस्तु है, और ये क्या है, प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। प्लेन मिरर में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। जितना दूरी पर ये है, डी दूरी पर है, तो इतना ही दूरी पर ये प्रतिबिंब बन रहा है, टी दूरी पे। ये बात समझ में आ रहा है। सीधा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। ये हो गया समतल दर्पण से प्रकाश, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। लेकिन इसमें एक होता है कि इसमें बायां हाथ दायां दिखेगा, दायां हाथ बायां दिखेगा। इसको भी एक एग्जाम्पल से भी हम समझाते हैं। लेकिन इसमें जो है मिरर से समान दूरी पर बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। इतना दिमाग में नोट कर लो, और ये पिक्चर सब नोट कर लो कॉपी में, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिक्चर से समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक पिक्चर जो होता है 1000 शब्दों से ज़्यादा उत्तम होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, तुम लोग ये प्रैक्टिकल घर में कर सकता है। ये मिरर है, इसमें देखो क्या लिखा है, कॉ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कॉ लिखा हुआ है। अब देखो मिरर में कैसे दिख रहा है कॉ। तो ये होता है, अगर तुम खड़ा होकर देखेगा तो अपना देखना, बायां हाथ दायां दिखेगा, दायां हाथ बायां तरफ दिखेगा। तो ये होता है प्रकाश के परावर्तन के बाद जो उसकी दिशा बदल जाती है, उसी कारण होता है। तो यहाँ तुम पढ़ सकता है इसको डिटेल्स। ये चीज़ देखो कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब यद्यपि सीधा होता है, ये मालूम है, परंतु वस्तु का दायां हिस्सा बाएं ओर और बायां हिस्सा दाएं ओर दिखता है। ऐसा इसलिए होता है कि परावर्तित किरण की दिशा बदल जाती है। इसे हम दर्पण के सामने खड़े होकर देख सकते हैं। हम अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलता है, प्रतीत होता है। इसे पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। हानि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परावर्तन के बाद जो है प्रकाश की दिशा बदल जाता है। तो हम लोग का ये जो है दायां हाथ बायां तरफ दिखेगा, बायां हाथ दायां तरफ दिखेगा, लेकिन इमेज सीधा रहेगा, काल्पनिक रहेगा, समान दूरी पे बनेगा। ये बात समझ में आया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो क्या है, गोल दर्पण। गोल दर्पण क्या है, देखो टेनिस बॉल तुम लोग खेलता है कि नहीं, क्रिकेट। इसको जब दो टुकड़ा कर देते हैं तो ये दो खोखला गोला बनता है। तो भीतरी वाला जो पार्ट होता है, भीतरी वाला जो पार्ट होता है उसको कॉनकेव बोलते हैं, कॉनकेव।
और बाहरी वाला जो पार्ट होता है इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो गोली दर्पण जो है खोखला गोला का एक भाग होता है, और इस खोखला गोला का जो अर्धगोला अभी तुम लोग पढ़ाए हैं, तो ये जो अर्धगोला है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वही दर्पण का वक्रता केंद्र बनेगा। ठीक है, तो वही दर्पण का वक्रता केंद्र बनेगा। तो इस तरह से क्या बनता है, एक खोखला गोला का पार्ट होता है गोली दर्पण। तो फिर देखो आगे, देखो ये गोली दर्पण है, ये गोली दर्पण है, ये कौन दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, क्योंकि ये बाहरी ओर अभी दिखाए फोटो टेनिस बॉल का, बाहरी ओर देखो भीतर की ओर चमकीला है, तो ये हो गया कॉनकेव। इसका देखो बाहरी ओर चमकीला है, भीतर रंगा हुआ है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और ये जो दिखा पीसी जो है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये आता है परीक्षा में कि जो ध्रुव क्या है, ये तो दर्पण का मिडिल पॉइंट जो होता है उसको ध्रुव बोलते हैं, पी बोलते हैं ध्रुव। और इसी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वही खोखला गोला का जो केंद्र होता है वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब पी और सी के मध्य बिंदु जो होता है वो फोकस होता है। तो ये बात समझ में आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ एक पिक्चर द्वारा और समझाया गया है, ये गोली है, गोला है, टेनिस बॉल तो समझाए, अब गोला देखो बना के डॉटेड किया गया है। ये वाला पार्ट जो है, एक पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। और इसका जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये बात समझ में आ गया। और रिलेशन क्या होता है, एफ और आर में क्या रिलेशन होता है, एफ बराबर R/2, एक फार्मूला है, ये रिलेशन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, किस तरह से मुख्य अक्ष के पैरेलल अगर प्रकाश की किरणें आता है तो किस तरह से जहाँ कन्वर्ज होता है उसको फोकस बोलते हैं। इसका डेफिनेशन कैसे लिखेगा, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलता है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है उसे प्रकाश का ये दर्पण का फोकस कहते हैं। और पी और एफ की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये कौन दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अब देखो उत्तल दर्पण भी देख लो, उसी तरह है। यहाँ क्या होता है, आभासी है, यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसमें क्या होता है, ये इस जगह डॉटेड लाइन से मिलता है, यानी ऐसा डेफिनेशन है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण। ये पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। मुख्य फोकस तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है, इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये बात समझ में आया होगा कि जो ये है, ये मुख्य अक्ष के आया पैरेलल, और जहाँ पे ये मुड़ जाता है इसी को फोकस कहते हैं। ये बात हो गया। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितना होगा। तो F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या कितना है, वक्रता त्रिज्या 20 है, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो वही किया है, देखिए सवाल में ये किया है, 10 सेंटीमीटर हो गया। अगला सवाल देखिए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब कौन बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है। अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण में केवल एक ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये अवतल दर्पण में ही पॉसिबल है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। और कहाँ रखा जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में अगर रखा जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा वस्तु को, तो बड़ा आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार से है। अब यहाँ पर देखो लास्ट सवाल, चौथा नंबर का सवाल क्या है
कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? कि उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। अगर दर्पण में अगर गाड़ी का जो मिरर लगा रहता है उसमें अगर उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा तो एक्सीडेंट कर जाएगा, इसलिए उसमें सीधा प्रतिबिंब चाहिए। इसलिए हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है। ये क्षेत्र जो होता है दृष्टि क्षेत्र, ये ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये बात समझ में आया होगा, तो वही दिया हुआ है। तो क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं तथा समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। तो यही कारण है, ये आंसर है इसका। ये तो इस तरह से है। इसमें और एक सवाल दिखा देते हैं। देखिए, लिखा है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, F=R/2। 32 है वक्रता त्रिज्या, तो 32/2 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। ये फार्मूला है, ये जो है फार्मूला है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में। तो ये कितना निकल जाएगा? 16 सेंटीमीटर निकल जाएगा फोकस दूरी, 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से उम्मीद है कि इसमें जो समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अब जो है इसमें और सब्जेक्टिव सवाल लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।